हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी अगर मार्केट का हाल देखें तो बहुत ही वीक चल रहा है, खराब चल रहा है। मार्केट के अंदर लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और आगे बजट भी आने वाला है। तो आगे हमें क्या करना चाहिए, बजट के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स, कौन कौन से सेक्टर पर फोकस रह सकता है, तो उसके बारे में भी जानेंगे। और अभी फोकस तो रहेगा जिन सेक्टर्स पर उनके अंदर बाइंग करनी चाहिए नहीं करना चाहिए, वो भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा जो डेंटा वाटर का आईपीओ, उसका आज अलॉटमेंट स्टेटस भी आने वाला है और बाकी सारे आईपीओस का भी अपडेट लेते हैं, एसएमई आईपीओस के बारे में भी जानते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। तो सबसे पहली चीज, डेंटा वाटर का जो आईपीओ है इसका आज अलॉटमेंट स्टेटस आने वाला है। आज 27 जनवरी है। आज इसका अलॉटमेंट स्टेटस हमें देखने को मिल जाएगा। उसकी ऑफिशियल डेट है 27 जनवरी को। तो इसका जो अलॉटमेंट स्टेटस है, इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड पर अलॉटमेंट स्टेटस हमें देखने को मिलेगा। ये नया रजिस्ट्रार है, मतलब नया तो नहीं कह सकते, हो सकता है इसको टाइम हो गया हो, बट मेरी नजर में मैंने इसको पहली बार देखा है। अलॉटमेंट स्टेटस वगैरह दो चार अभी मैंने देखे हैं, इसके अलॉटमेंट स्टेटस वगैरह आ रखे हैं। अभी मैंने इसकी वेबसाइट चेक की थी, तब इस वेबसाइट पर हमें अलॉटमेंट स्टेटस देखने को मिलेगा। मेरा मतलब पहली बार ही मैं इसको देख रहा हूँ। अब देखते हैं, टाइम पर आ जाना चाहिए, क्योंकि अब देखिए नए मतलब रजिस्ट्रार को मौका मिला है, तो मुझे लगता है वो टाइम पर देने की कोशिश करेगा। तो उम्मीद है कि 8 9 10 बजे के पास हाईएस्ट हमें देखने को मिल जाना चाहिए। बाकी जनरली तो टाइम ये रहता है कि भाई शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में आ जाना चाहिए, बट अभी आजकल लेट बहुत ज्यादा हो रहा है। अब देखते हैं कब आता है। उम्मीद है कि जल्दी आ जाएगा। जल्दी आ जाएगा तो इसकी भी मतलब तारीफ होगी। लोग चाहेंगे कि भाई हाँ, टाइम पर देता है अलॉटमेंट स्टेटस। बाकी मैं लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। आप टेंशन करने की जरूरत नहीं है, वहां पर भी आपको अपडेट मिलता रहेगा। फिर अभी ग्रे मार्केट के प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट का प्रीमियम अभी थोड़ा डाउन चल रहा है, लगभग 100 रुपए पर शेयर के आसपास चल रहा है। लगभग 30% के आसपास आप मान के चल सकते हैं, अभी थोड़ा सा डाउन हुआ है इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम। आप में से किन किन लोगों ने कौन कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किया है, कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर दोस्तों, जो डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर का आईपीओ है, जिसका भाई शेयर होल्डर कैटेगरी भी है इसके अंदर, जिन लोगों ने डॉक्टर अग्रवाल आई का मतलब शेयर ले रखा है, वो शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल है। बट क्या हो गया कि इसकी जीएमपी वगैरह और ज्यादा डाउन होते हुए हमें देखने को मिल रही है। लगभग 7 7% के आसपास जीएमपी चल रही है आज की तारीख में। लगभग आप मान के चल सकते हैं 28 से 29 रुपए पर शेयर के हिसाब से इसकी जीएमपी बता रही है अंदाजन। तो अभी क्या है कि मार्केट डाउन है, तो लोग डरे हुए हैं शेयर होल्डर कैटेगरी में। जिन्होंने शेयर ले रखा है शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए, वो भी डरे हुए हैं कि भाई अप्लाई करेंगे ही नहीं। मतलब इतना डर का माहौल अभी फैला हुआ है। उसका रीजन भी ये है कि भाई मार्केट डाउन है और बजट भी आने वाला है, बहुत सारी चीजें हो रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर। बाकी इसकी एंकर लिस्ट वगैरह आते ही मैं आपके साथ डिस्कस वगैरह कर लूंगा। कल की तारीख में इसकी एंकर लिस्ट आएगी, तो सारी जानकारी हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। हमसे जुड़े रहिए, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि अप्लाई करना नहीं करना, सारी जानकारी मिलती रहेगी। फिर दोस्तों, बात करें एसएमई आईपीओ के अंदर, तो अभी कोई ऐसा एसएमई आईपीओ नहीं है जो रिसेंटली ओपन हो या अपकमिंग एसएमई आईपीओ जिसकी कोई खास डिमांड बता रही हो। तो खास डिमांड के हिसाब से मतलब जिसकी मिनिमम 70 80% डिमांड बता रही हो, ऐसा कोई भी अभी आईपीओ ओपन होते हुए देखने को नहीं मिला है। ना ही अभी किसी की डिमांड चल रही है। कोई आएगा एसएमई आईपीओ तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा, क्योंकि अभी एसएमई आईपीओ को लेकर बहुत ज्यादा डिमांड आती जा रही है। तो दोस्तों, ये हो गए आईपीओ के अपडेट्स। अब जानते हैं मार्केट के हाल के बारे में। उससे पहले दोस्तों, मैं आपको काफी बार बता चुका हूं यूनिवेस्ट ऐप के बारे में, जो कि एक गेम चेंजर है। और यूनिवेस्ट एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, जहां पर आपको शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म रेकमेंडेशंस, इक्विटी, एफएनओ, कमोडिटीज की रेकमेंडेशंस के साथ साथ कब बाय करना है, कब सेल करना है, टारगेट के साथ हमें जानकारी जो है व्हाट्सएप, टेलीग्राम और यूनिवेस्ट ऐप पर मिल जाती है। और आपका जो पोर्टफोलियो है, यूनिवेस्ट ऐप के साथ लिंक करने पर फ्री एआई बेस्ड इनसाइट्स मिलते हैं, जिससे आप बैड इन्वेस्टमेंट से एग्जिट और गुड इन्वेस्टमेंट को और बढ़ा पाओगे। और यहां पर 40 लाख प्लस यूजर्स का ट्रस्ट है, जो कि इसको बनाता है इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक रिकमेंडेशंस प्लेटफॉर्म। और इनको ईटी से नंबर 1 ट्रेड रिकमेंडेशन इन स्टॉक मार्केट का अवार्ड भी मिला है। और इनके जो सब्सक्रिप्शन प्लान है 183 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट होते हैं। तो यूनिवेस्ट ऐप की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। लिंक से डाउनलोड करने पर आपको सब्सक्रिप्शन प्लान पर 80% तक का डिस्काउंट भी मिल जाता है और 5 फ्री ट्रेड रिकमेंडेशंस भी मिल जाते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो दोस्तों, मार्केट का हाल अगर जानते हैं तो फ्राइडे को भी मार्केट 25 जनवरी को हल्की गिरावट के साथ क्लोज हुआ था। ठीक है। अब 27 जनवरी आज मार्केट ओपन हुआ है, तब भी मार्केट मतलब गिरावट के साथ ही खुला है। सारे इंडेक्स देखें, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, सब में गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब ये लगातार गिरावट है, तो मार्केट के जो संकेत है बहुत ही वीक नजर आ रहे हैं। उसका रीजन हमने पहले भी डिस्कस किया था, 1 महीने से मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि भाई ट्रंप एक तो आएगा, 20 जनवरी को शपथ देगा, उसके बाद थोड़े सा मार्केट के अंदर हालात खराब होने वाले हैं। ये चीज कही थी हमने और वही हुआ। फिर मैंने कहा था कि बजट आने वाला है 1 फरवरी तक, तब तक असमंजस रहेगा।
मतलब 20 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक हमें असमंजस देखने को मिलेगा और वही हमें देखने को मिल रहा है, लगातार गिरावट हो रही है। और हमने डिस्कस भी किया था, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं तो उनको जानकारी मिलती रहती है, इसीलिए वीडियो क्या है कि पूरा सुनते रहिए कीजिए। तो अब ये गिरावट कब तक रहेगी? तो देखिए, अभी ट्रंप तो मार्केट को मतलब इफेक्ट कर ही रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ नया लेके आ रहे हैं। अभी उनका एलॉन मस्क से भी झगड़ा हो गया है, ठीक है। पहले एलॉन मस्क के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई, अब उससे भी झगड़ा कर लिया। मैंने आपको कहा था कि अजीबोगरीब जो स्टेटमेंट वगैरह देते हैं या कुछ भी होता है, इसके कारण मार्केट पर असर देखने को मिलता है। तो ये असर थोड़े दिन तक तो रहेगा, बट अगर इसको संभालेगा कौन? अगर बजट अच्छा आ गया ना, मतलब मान लो हमारा जो ये बजट आने वाला है, ये अच्छा अनाउंसमेंट होगी इसकी। और सबसे बड़ी चीज, टैक्स के अंदर उन्होंने कुछ कमी कर दी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, उनके अंदर इन्होंने कमी कर दी, मतलब उनको घटा दिया टैक्स को। या कोई भी एसटीटी वगैरह टैक्स है, वो सारी चीजों को घटा देते, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टैक्स को घटाते हैं। तो जबरदस्त काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट या इनफ्लो देखने को मिल सकता है, तब मार्केट के अंदर रिकवरी आ सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये टैक्स वाली चीज, बाकी सेक्टर्स को अनाउंसमेंट मिले वो अलग चीज है कि सेक्टर्स को अनाउंसमेंट होते रहते हैं, बट टैक्स वाली चीज अगर सही कर दे तो इससे बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। आपको क्या लगता है, इससे इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, कमेंट करके बता दीजिएगा। और मुझे लगता है कि भाई ये टैक्सेशन थोड़े से कम हो सकते हैं, इसके अंदर रिलीफ मिल सकती है इस बजट के अंदर, क्योंकि इसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं चल रही है, काफी लोग परेशान हैं। आप भी होंगे, मुझे पता है। तो अब देखिए, 1 फरवरी को बजट है, उस दिन क्या है, सैटरडे मतलब शनिवार है, मार्केट की छुट्टी रहेगी। फिर 2 फरवरी को संडे है, फिर मार्केट की छुट्टी रहेगी। फिर जो इफेक्ट देखने को मिलेगा जो बजट का, वो सीधा 3 फरवरी को हमें देखने को मिलेगा, मंडे के दिन। तो 2 दिन तक छुट्टी रहेगी और लोग उसको पचा लेंगे और लोग तैयारी भी करके बैठेंगे। अगर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा कोई सेक्टर वगैरह को लेकर या टैक्सेशन को लेकर, अगर जहाँ पॉजिटिव बजट आया आता है, तो एकदम से हमें गैप अप ओपन होते हुए देखने को मिल सकता है, मतलब जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है। और या कुछ गलत अनाउंसमेंट हुए या टैक्सेशन पर कुछ नहीं हुआ, मतलब जो उम्मीद थी मार्केट को वैसा नहीं हुआ, तो गैप डाउन ओपन होते हुए हमें देखने को मिल सकता है। तो ये चीजें हो सकती है, इन चीजों का आप ध्यान में रखिएगा। अब बजट के ऊपर है, मार्केट ये संभालता है या नहीं संभालता है। उम्मीद है कि मार्केट को तो अब संभालेंगे। आरबीआई भी अभी जो रुपया गिर रहा है उस पर काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उसके अंदर भी प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई रुपया अभी वापस संभले डॉलर के मुकाबले, क्योंकि रुपया गिरता है तब भी एफआईआईज को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो एफआईआईज लगातार सेल कर ही रहे हैं, लगभग अभी जनवरी के अंदर 69,000 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। डीआईआईज ने वापस संभाला है 67,000 करोड़, 67,000 करोड़ रुपीज डीआईआईज ने बाई भी किया है। तो डीआईआईज तो संभाल रहे हैं, बट एफआईआईज लगातार सेल करेंगे तो मार्केट क्या है, संभलेगा नहीं। दूसरा, अभी फेड की मीटिंग भी है, या तो 28-29 जनवरी के बीच में हो सकती है फेड की मीटिंग। आगे रेट कट होगा नहीं होगा उसके बारे में भी चर्चाएं होंगी, उससे भी मार्केट की आगे की चाल पता चलेगी। ठीक है, ये चीज तो है। अब बजट के अंदर कौन कौन से सेक्टर्स पर फोकस रहेगा? तो देखिए, बहुत सारे सेक्टर्स हैं ऐसे, तो सब पर फोकस थोड़ा थोड़ा रहता ही है, ठीक है। बट अभी जो ज्यादा लाइमलाइट के अंदर आ रहा है, ये देखिए, सब स्टॉक्स ले लो ऐसा तो कुछ है नहीं, लाइमलाइट के अंदर सबसे ज्यादा आ रहा है, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चाएं चल रही है, सारे एक्सपर्ट जिसकी बात करें, वो है रेलवे सेक्टर। कि इस पर ज्यादा फोकस रह सकता है, इसको और ज्यादा बजट मिल सकता है, इस पर ज्यादा चर्चाएं चल रही है। उसके अंदर भी रेलवे कवच को लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं कि इसको अभी इस बजट के अंदर काफी ज्यादा बजट अलॉकेट हो सकता है। तो उसके रिलेटेड मैं शेयर आपको बता देता हूँ, बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है कि भी कौन कौन से सेक्टर। रेलवे के अंदर भी अलग अलग सेक्टर होते हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, फिर कवच सेक्टर है, सिग्नलिंग, अलग अलग सेक्टर होते हैं, कोई डब्बे बनाता है। तो उसके रिलेटेड शेयर्स आपको बता देता हूँ अच्छे अच्छे, बाकी बाय सेल का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो देखिए, रेलवे के अंदर अगर बात करें, तो जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन होता है ना, जो रेलवे के ब्रिजेस बनाते हैं, पटरियां बिछाना है, उसके अंदर आरवीएनएल है और दूसरा है इरकॉन। इन दोनों की ऑर्डर बुक बहुत ही शानदार है, ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ही काम करते हैं। और आरवीएनएल की ऑर्डर बुक थोड़ी ज्यादा है, और इरकॉन की भी बात करें तो करीबन 23-24 हजार करोड़ रुपए की इरकॉन की भी ऑर्डर बुक है, मतलब ऑर्डर बुक काफी शानदार है। फिर दूसरा, आईआरएफसी जो फाइनेंस सेक्टर से है, आईआरएफसी बेस्ट है, अभी काफी डाउन हो रखा है, अपने ऑल टाइम हाई से काफी ज्यादा डाउन है। तो मतलब मौका है, पर ऐसा नहीं कि बाय करना ही है, भाग के बाय करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। फिर तीसरा है जो कवच से रिलेटेड सेक्टर, जिसके अंदर रेल टेल गवर्नमेंट कंपनी है, बाकी क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक अभी आया था, कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम वो भी है, एक दो और भी स्टॉक्स हैं। तो ये कवच से रिलेटेड है। फिर जो रेलवे के डब्बे बनाता है, भाई रेलवे के डब्बे भी बनाते हैं वंदे भारत के वगैरह के, उनके अंदर भी फोकस रहेगा। तो उनके अंदर तीतागढ़ वैगन्स, जुपिटर वैगन्स, जिनमें भी तीतागढ़ पर थोड़ा ज्यादा फोकस है लोगों का, क्योंकि अभी ब्लैक रॉक ने भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया। बाकी बाय सेल का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं अलग अलग सेक्टर को लेकर, मजबूत भी है, इनकी ऑर्डर बुक भी अच्छी है।
बाकी देखिए डिफेंस स्टॉक्स पर भी फोकस रह सकता है, डिफेंस सेक्टर उस पर भी पिछले बजट के अंदर फोकस ज़्यादा नहीं था, इस पर रह सकता है। बाकी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर उस पर फोकस तो रहेगा ही, और ये जो सूर्योदय योजना है, हर घर जो सोलर लगाना है, तो उनसे रिलेटेड स्टॉक्स पर भी फोकस रह सकता है। तो उसके अंदर इरेडा वगैरह, आरईसी वगैरह आप देख सकते हैं। बाकी ओवरऑल मुझे लगता है कि भाई टैक्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर टैक्स पर फोकस करेंगे तो क्या है कि टैक्स अगर घटाएंगे तो इन्वेस्टमेंट आ सकता है। आपको क्या लगता है वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी और भी बजट के रिलेटेड स्टॉक्स कौन-कौन से हो सकते हैं, इस पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और यूनिवेस्ट ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।